श्रीवास्तव, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार। आज फेसबुक के माध्यम से आपके समक्ष कुछ संवाद के लिए आया हूं। साथियों, इस कोरोना काल पे फेसबुक और मोबाइल ही एक ऐसा साधन है जहां हम एक दूसरे को टच में आ सकते हैं, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, आपस की बातें कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे माहौल पे अगर घर से बाहर ना निकले तो ही उचित होगा। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज 24 मई भारत सरकार के, भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हुए। साथियों, आज से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश प्लस क्लब में हमने 24 मई को ही एक प्रेस वार्ता रखी थी। प्रेस वार्ता का विषय था कि हम स्वागत करते हैं भाजपा सरकार का और उनके हर एक निर्णय के हम साथ हैं जो देश के लिए सकारात्मक होंगे और देशवासियों के पक्ष में होंगे। हम उनके ऐसे मुद्दों का विरोध भी करेंगे जिनका सिर्फ मतलब अपनी पार्टी से लेना देना है, जिनका सिर्फ मतलब स्वार्थ से लेना देना है, जिनका सिर्फ मतलब राजनीति से लेना देना है। साथियों, उसी एक प्रतिज्ञा के तहत जो हमने 24 मई 2019 में लिया था, उसी के तहत आज मैं लाइव आया हूं। क्योंकि देश में जो माहौल है वो किसी से ना छुपा हुआ है ना कोई अनभिज्ञ है। आज 24 मई 2021, आज से 2 दिन बाद 26 मई को किसानों के आंदोलन के 6 माह पूर्ण हो जाएंगे। हमारे किसान, हमारे अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डरों पे धरना देते हुए 6 माह पूर्ण हो गए और उनकी सुनवाई आज तक भारत सरकार के ने नहीं की। न भारत सरकार न उनके मंत्रियों के कान में जू रेगा कि किसान 6 महीना से सर्दी गर्मी में वहाँ पड़े हुए हैं तो उनकी मांग को सुनी जाए। क्या वो जो मांग रहे हैं वो भारत सरकार को विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो काले कानून का विरोध कर रहे हैं। ना वो भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं, ना वो भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। अगर किसान विरोध कर रहा है तो वो काले कानून का विरोध कर रहा है। किसान मांग रहा है तो अपनी हक की बात मांग रहा है। किसान अगर लाना चाह रहा है तो हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए मांग कर रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस काले कानून का किसान संगठन विरोध कर रहा है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी पुरजोर किसान संगठन के साथ है। हम कंधा से कंधा मिला के किसान संगठन के साथ हैं और इस काले कानून के भी खिलाफ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कानून को भारत सरकार ने आज से 7-8 महीने पहले सरकार को दिया था, कोरोना जैसी महामारी के समय बगैर किसी मांग के जो सौगात भारत की जनता को दी गई। हाँ, भाजपा की नज़र में इसको सौगात ही कहेंगे कि बगैर मांग के जब किसी को दे दिया जाए तो सौगात ही होती है। और ऐसे समय में जो कानून वो लेके आए, साथियों, अगर ये कानून कृषि का होता, ये कानून किसानों के लिए होता, तो इस कानून को लाने वाली संस्थान का नाम भारतीय किसान यूनियन या कृषि मंत्रालय द्वारा लाया जाता, या किसानों द्वारा ऐसे कानून की मांग की जाती। ना कि, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे किसी कानून की मांग ना कि किसान संगठन द्वारा की गई थी और ना ही ये बिल भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा लाया गया। तो यह कैसा कृषि कानून? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कानून भारत के पूंजीपतियों के लिए, उद्योगों के लिए लाया गया। इसीलिए यह कानून भारत के उद्योग एवं विकास मंत्रालय द्वारा पारित हुआ, कॉमर्स एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा पारित हुआ। साथियों, यह पूंजीपतियों के लिए कानून है। मैं इस कानून का विरोध 26 मई को काली पट्टी पहन के करूंगा और साथियों, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आएं और इस किसान के काले कानून का विरोध करें। मैं बहुत ही शर्म आती है जब आज का युवा भावनाओं में बह के सिर्फ अंधभक्ति में, जाति धर्म में लीन होके सिर्फ भाजपा 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 और आरएसएस के गुणगान करता है। क्या उसको वास्तविकता नहीं दिखती? मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 साल में देश के साथ जो हुआ, पहले मैं आपको शुरुआत करता हूं नोटबंदी से। जबकि 2016 में 8 नवंबर 2016 का वो दिन जब नोटबंदी लेके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो घोषणा की।
आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर 1000 की नोट में 1000 की नोट से देश में करप्शन बढ़ रहा था, तो क्या आप बता सकते हैं कि 2000 की नोट में करप्शन घटा कैसे? 2000 की नोट में ऐसा क्या तरीका था कि करप्शन घट गया? जनता को लाइन में लगना पड़ा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की मां भी लाइन में खड़ी हुई थी। बड़ी ही शर्मनाक बात है कि हमारी प्रधानमंत्री महोदय की मां भी लाइन में खड़ी हुई थी। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह भारत की संपत्तियां का बिक्रीकरण हो रहा है, भारत की संपत्तियों का निजीकरण हो रहा है, भारत की संपत्तियों को कुछ पूंजीपतियों के जिम्मे सौंपा जा रहा है, यह स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारा जिस भारत का 75% आबादी ट्रेन से चलता है, जनरल क्लास के डिब्बों से चलता है, उस ट्रेन में आज जनरल का टिकट दुगना से ज़्यादा कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट लगभग 15 रुपये 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है। अलग अलग रेलवे स्टेशनों में कुछ में 10 रुपये, कुछ में 20 रुपये और कुछ में 50 रुपये तक है। जो रेलवे स्टेशन निजीकरण के तहत गए उनमें 50-50 रुपये है। क्या सरकार आम जनता को कौन सी सौगात देना चाहती है? बुलेट प्रूफ का सपना दिखा रहे, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाते दिखाते आपने तो भारत की रीढ़ की हड्डी और भारतीय रेल को ही छीन लिया। आज क्या जरूरत थी ऐसे समय पे आपको दो आलीशान जहाज खरीदने की? मैं प्रधानमंत्री महोदय से, भारत सरकार से, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से, मैं सत्ता पक्ष के उन तमाम मंत्रियों से सवाल पूछना चाहता हूं जो 18,000 करोड़ के भारत में जहाज है, क्या इनकी जरूरत थी? क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जरूरत थी देश में, जब ऐसे समय पे लोगों से चंदा मांगा जा रहा था? पीएम केयर फंड में लोगों से गुहार मांगी जा रही है कि पेटीएम के थ्रू, अमेजॉन के थ्रू, अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के थ्रू पैसा मांगा जा रहा है। वॉइस कॉल के थ्रू डिमांड आती है और पीएम केयर के लिए पैसा मांगा जा रहा है। तो ऐसे समय में विस्टा प्रोजेक्ट, जिसकी अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपए रखी गई है, क्या ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत थी? क्या 7 RCR में ऐसी क्या कमी आ गई जो प्रधानमंत्री जी को भाया नहीं? और प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा कर दी कि 2022 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, ताकि प्रधानमंत्री जी को आलीशान महल में 2 साल रहने का और मौका मिल जाए। मैं कहता हूं कि 24 मई भाजपा गई, नोट करके रखने भाजपा के लोगों, वो दिन दूर नहीं जब आपको अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। बंगाल चुनाव में जिस तरह आपने बंगाल को इस कोरोना के समय बीमारी का न्योता दे दे के लोगों को परेशान किया है, गुमराह किया है, और उसके बाद लोग अंडरग्राउंड हो गए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या बंगाल चुनाव के बाद कहां गए आप? कौन सी घोषणा की आपने? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में आपने क्या कहा? 20 लाख करोड़ का पैकेज जो आपने दिया वो कहां गया? अब बारी है उत्तर प्रदेश की और पंजाब की। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, फिर से वो दुर्दांत दिन उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेंगे और भाजपा की पूरी टीम एक होकर उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनावी मोड पे आ जाएगी। तो वो सिर्फ 4 महीने का इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के दौरे स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही बड़ा फेरबदल होने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार में। बहुत सारे मंत्रियों को हटाया जाएगा, नए चेहरे लाए जाएंगे, उप मंत्री को हो सकता बदल दिया जाए, कारण कि इनको जाति और धर्म की राजनीति करनी है। जहां से जिस तरह का वोट संगठित कर सकते हैं उस तरह के मंत्रियों को ये बैठाएंगे। यही करना था तो कहां गया आपका अखंड भारत का सपना? कहां गया हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने का सपना? कहां गया वो आपके हर घर शिक्षा, हर घर मजबूती का सपना? आपने तो सिर्फ सपनों में ही लोगों को सुला दिया। प्रधानमंत्री जी, जागिए नींद से। ऐसा ना हो कि लोग आपकी बात को जुमला कहते हैं और आपकी बात को नजरअंदाज करना शुरू कर दें। ये घड़ियाली आंसू जो आपने घड़ियाली आंसू बहाए हैं ना, वो नौटंकी से कम नहीं था। जब किसान आंदोलन में बैठे किसान समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी रोते हैं
तो आपको नौटंकी नजर आती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं तो संवेदना नजर आती है। ये दोगलापन कहां से लाते हैं आप लोग? एक बार गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा, और 26 मई को किसान विरोधी कानून का समर्थन कीजिएगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत।